हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 24 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? भारत में आज के दिन यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2008 में पहली बार महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी। पहली बार 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। इस दिवस को बनाने के लिए यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने सेलिब्रेट करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि उनके अधिकार के बारे में जागरूकता लाने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल? हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र स्थित नेवल डॉकयार्ड में, कौन से डॉकयार्ड में? नेवल डॉकयार्ड में, नेवल डॉकयार्ड में, नेवल डॉकयार्ड में हाल ही में कलवरी क्लास की पांचवी सबमरीन आईएनएस वागीर को नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस वागीर में 1250 किलोवोल्ट के दो इंजन फर्स्ट और सेकंड, दो इंजन और इस समुद्र में 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगाने का सक्षमता रखती है हमारी आईएनएस वागीर, जिसको हाल ही में वायुसेना में, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में एमसीडी ने पर्यटकों के लिए किस टूर की शुरुआत की? हाल ही में दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने हाल ही में ई बाइक्स पर दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने को लेकर पर्यटकों के लिए दिल्ली हेरिटेज ई टूर की सेवाओं की शुरुआत की है। अधिकारियों के अनुसार ई टूर कश्मीरी गेट से शुरू होकर 3 घंटे की यात्रा के बाद पुराने शाहजहानाबाद कश्मीर गेट से लेकर 3 घंटे की यात्रा के बाद पुराने शाहजहानाबाद के 7 द्वारों को कवर करते हुए दिल्ली गेट पर समाप्त होगी। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का गणतंत्र दिवस की परेड के लिए हुआ चयन? हाल ही में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2023 की परेड के लिए 6 सरकारी विभागों और 6 सरकारी विभागों और 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। 6 सरकारी विभागों और 17 विभिन्न राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया है। इस बार असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की झांकियां देखने को मिलेगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस सरकार ने कीटनाशकों के छिड़काव के मदद के लिए किसानों को किराए पर देगी ड्रोन? सो हाल ही में राजस्थान सरकार उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में मदद के लिए राज्य में निम्न आयु वर्ग के किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराएगी और पारंपरिक छिड़काव की तुलना में ड्रोन से छिड़काव कर 70 से 80% पानी बचाया जा सकता है। और एक किसान ने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से काम कम समय में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। सो राजस्थान सरकार हाल ही में कीटनाशकों के छिड़काव में मदद के लिए किसानों को ड्रोन किराए पर देगी, जिससे 17 से 80% पानी का बचाव होता है और काम अच्छे से होता है और सहलाई से होता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस राज्य में गणतंत्र दिवस पर जेलों में बंद 189 कैदियों को किया जाएगा रिहा? सो हाल ही में आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के विषय छूट कार्यक्रम के तहत गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर पूरे महाराष्ट्र की जेलों में से 189 कैदी रिहा किए जाएंगे और जेल से रिहा किए जाने वाले कैदी का चयन उसकी उम्र, जेल में बिताए गए समय, स्वास्थ्य आदि के आधार पर की जाएगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर किया? सो हाल ही में विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक हाल ही में 2022 की विंबलडन चैंपियन एलेना रिबाकिना से हारकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से बाहर हो गई है। महिला एकल के चौथे दौर में एलेना ने 1.5 घंटे तक चलते मुकाबले में ईगा को 6-4 से हराया। क्वार्टर फाइनल में रिबाकिना का सामना 24 जनवरी को यानी कि आज को येलेना ओस्टापेंको से होगा। क्वेश्चन 8, हाल ही में कौन सा राज्य बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने का आयोजन बना रहा है? सो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुंबई महाराष्ट्र में हाल ही में कहा कि हम पंजाब में एक बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं और मुंबई के सभी प्रोडक्शन हाउस से अनुरोध करूंगा कि वे पंजाब में भी आकर अपने प्रोडक्शन हाउस स्थापित करें। मैं यहाँ पंजाबी सिनेमा उद्योग और बॉलीवुड को जोड़ने का ऐलान करने जा रहा हूं। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, 2022 की विमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान हाल ही में किसने किया? सो हाल ही में आईसीसी ने हाल ही में 2022 की वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर टीम का ऐलान किया है। टीम में भारत से सर्वाधिक 4 खिलाड़ी, जिसमें स्मृति मंदाना, दीप्ति
ऋचा घोष, और रेणुका सिंह। सो इसमें टोटल 4 भारतीय खिलाड़ियों को समावेश किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ियों और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को इस टीम का कैप्टन बनाया गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में एक माह में $1 बिलियन कीमत के फोन का निर्यात किया? सो हाल ही में एप्पल कथित तौर पर भारत से एक महीने में $1 बिलियन कीमत के स्मार्टफोन का निर्यात करने वाली पहली कंपनी बन गई है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार एप्पल ने दिसंबर 2022 में $1 बिलियन यानी कि करीब 8,100 करोड़ के आईफोन्स का निर्माण किया है। तमिलनाडु और कर्नाटक में एप्पल अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के जरिए आईफोन के अलग अलग मॉडल का उत्पादन करती है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 24 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड की है। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।